सीता जी का अवतरण। हे प्रभो, वह कन्या राजा जनक की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। महाबाहो, अब वही कन्या आपकी पत्नी है। आप स्वयं ही श्री विष्णु हैं। उस महादुष्ट पर्वताकार राक्षस रावण को उस वेदवती ने पहले ही अपने क्रोधित शाप द्वारा मार डाला था, जिसको आपने अब अद्भुत शक्ति के प्रहार से मारा है। हे महाभाग, इस प्रकार यह देवी बार बार विभिन्न रूपों में राक्षसों का विनाश करने के लिए जन्म लेती रहेगी। अग्निशिखा के समान उस देवी का आविर्भाव हल द्वारा जोते गए क्षेत्र में हुआ है। यह देवी पूर्व काल में वेदवती के नाम से जन्मी थी। उसके बाद त्रेतायुग में रावण का वध करने के लिए प्रकट हुई। यह मैथिल कुल में उत्पन्न महात्मा जनक के घर में जन्मी है। हल जोतने से भूमि पर बनी रेखा के कारण मनुष्य इसे सीता कहकर पुकारते हैं। उस कन्या वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने के बाद रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। उस समय रावण ने उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर राजा मरुत को यज्ञ करते हुए देखा। देवताओं के साथ साक्षात बृहस्पति के भाई और धर्म के परम ज्ञाता संवर्त नामक ब्रह्मर्षि यज्ञ करा रहे थे। वरदान प्राप्त करने के कारण क्रूर तथा दुष्ट बने राक्षसराज रावण को देखकर वे भी भयभीत हो गए तथा पक्षियों की योनि में प्रवेश कर गए। धर्मराज कौआ बन गए, इंद्र मोर बन गए, वरुण हंस बन गए और कुबेर गिरगिट बन गए। हे देव शत्रुनाशक अन्य देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। रावण उस यज्ञ मंडप में इस प्रकार घुसा जैसे कोई बिन बुलाया अपवित्र कुत्ता घुस आया हो। रावण ने राजा मरुत के पास जाकर कहाया, तो तुम मुझसे युद्ध करो या कह दो कि तुम मुझसे हार गए हो। उस समय राजा मरुत ने रावण से कहा, आप कौन हैं जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। उनके प्रश्न को सुनकर रावण जोर जोर से हंसते हंसते इस प्रकार कहने लगा, राजा मरुत पराजित, मुझे देखकर न तो तुम्हें डर लगा और न ही तुमको कोई आश्चर्य हुआ। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो कुबेर का छोटा भाई हूँ, फिर भी तुम मुझको नहीं जानते। मैं वही रावण हूँ जिसने कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे यह विमान हथिया लिया है। यह सुनने के पश्चात राजा मरुत रावण से बोले, आप धन्य हैं जो आपने युद्ध में अपने बड़े भाई को हरा दिया है। आपकी तरह पराक्रमी तथा प्रशंसनीय व्यक्ति तो तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पूर्व काल में तुमने किस प्रकार के धर्म का पालन करने से वरदान प्राप्त कर लिया था। हे दुष्ट बुद्धि वाले, जैसा तुमने कहा है वैसा मैंने पहले कभी भी नहीं सुना है। तुम यहीं पर खड़े रहो, मेरे हाथों के चंगुल से तुम जीवित नहीं बच सकते। आज मैं तुमको अपने तीक्ष्ण बाणों के वार से यमलोक पहुंचा दूंगा। यह कहने के पश्चात राजा मरुत ने अपना धनुष बाण उठा लिया। जैसे ही वह क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही महर्षि संवर्त ने उनका मार्ग रोक लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक मरुत से कहा, यदि मेरा कहना मानो तो तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह महेश्वर यज्ञ अधूरा रह गया तो तुम्हारे संपूर्ण कुल को भस्म कर देगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति कैसे दीक्षित हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति के लिए युद्ध उचित नहीं है। यह राक्षसराज रावण बहुत दुष्ट और निर्दयी है तथा युद्ध में किसकी विजय होगी यह भी कहना मुश्किल है। गुरु के मुख द्वारा यह वचन सुनकर राजा मरुत ने युद्ध करने के अपने विचार को त्याग दिया। राजा मरुत को हारा हुआ मानकर शुक ने रावण के विजयी होने की घोषणा कर दी तथा यह बहुत ऊंचे स्वर में गाने लगा। इसके बाद रावण उस यज्ञ में बैठे हुए ऋषियों को खाकर तथा उनके रक्त को पीकर पूर्ण रूप से तृप्त होकर पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। रावण के चले जाने के बाद इंद्रादि अन्य देवता पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। जिन प्राणियों का उन्होंने रूप धारण किया था उनको इन्होंने वरदान दिया। सर्वप्रथम इंद्र ने नील वर्ण पंखों वाले मोर से कहा, हे धर्मज्ञ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुमको सर्पादि से कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारे पंखों में मेरी सहस्र आंखों की तरह चिन्ह प्रकट होंगे। जब मैं आकाश द्वारा वर्षा करूँगा उस समय तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। इस तरह इंद्र ने मोर को वरदान दिया है। राम, वरदान प्राप्त करने से पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। देवराज इंद्र से यह वरदान प्राप्त करके सभी मोर वहां से चले गए। हे राम, धर्मराज ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व भाग में निर्मित यजमान और उसकी पत्नी के निवास स्थान पर स्थित कौए से कहा, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो।
जिस तरह विभिन्न प्राणी मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं, उसी तरह तुम उन रोगों से पीड़ित नहीं रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए वरदान से यह संभव होगा। तुम्हें मेरे वरदान की वजह से मृत्यु का भय नहीं रहेगा, जब तक कोई मनुष्य तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। तुम जीवित रहोगे। यमलोक में रहने वाले क्षुधार्त मनुष्यों को उस समय ही चरम तृप्ति प्राप्त होगी, जब पृथ्वी लोक निवासी तथा उनके बंधु तुम्हें भोजन करवाएंगे। इसके पश्चात वरुण ने गंगाजल में भ्रमण करते हुए हंस से इस प्रकार कहा, हे पक्षीराज, मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचनों को सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमा के समान सुंदर और दुग्धफेन की भांति मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय पाकर तुमको सदैव अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। तुम हमेशा कांतिमान बने रहोगे। यह मेरी प्रसन्नता को दर्शाने का चिन्ह है। राम हंसों का रंग पूर्व काल में पूर्णतया सफेद नहीं था। उनकी दोनों टांगों के बीच का भाग नवीन दूरबादल की तरह कोमल और श्याम रंग का होता था। उनके पंखों के आगे का भाग नीला होता था। इसके पश्चात पर्वत पर बैठे हुए गिरगिट से कुबेर ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें सोने के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा मस्तक सदैव सोने की तरह चमकदार तथा अक्षय होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा यह वर्तमान काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह उन सभी को वरदान देने के पश्चात वे सभी देवता राजा मरुत के साथ यज्ञोत्सव समाप्त हो जाने पर अपने लोक को चले गए। रावण अयोध्या में मरुत को हराने के बाद रावण अन्य राजाओं को जीतने का उद्देश्य लेकर उनके नगरों में गया। महेंद्र तथा वरुण की तरह शक्तिशाली और पराक्रमी राजाओं के पास जाकर रावण ने उनसे कहा, तो तुम मुझसे युद्ध करो या फिर तुम यह कह दो कि हम हार गए। इसके विरुद्ध जाने पर तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तब बुद्धिमान धर मध्य राजाओं ने आपस में विचार विमर्श करके शत्रु की शक्ति को परखने के पश्चात कहा, हम तुमसे हार गए हैं। सुरथ, गांची गए दुष्यंत तथा पुरुरवा राजाओं ने अपने अपने राज्यकाल में रावण से अपनी हार मानी थी। इसके पश्चात रावण अयोध्या नगरी में जा पहुंचा। जिस तरह देवराज इंद्र अमरावती नगरी में प्रवास करते हैं, उसी तरह अयोध्या नामक नगरी राजा पुरुष सिंह द्वारा बसाई गई थी। रावण ने उनके पास जाकर कहा, तुम या तो मुझसे युद्ध करो या फिर कह दो कि मैं तुमसे हार गया। यह मेरी आज्ञा है। उस पापी दुष्ट रावण के यह वाक्य सुनकर अयोध्यापति अनर्ण्य बहुत क्रोधित हुए तथा उससे इस प्रकार बोले, हे राक्षसाधिपति, मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं। तब तक तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने रावण द्वारा दिग्विजय करने की बात पहले ही सुनी हुई थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी संख्या में सेना इकट्ठी कर रखी थी। उनकी यह समस्त सेना उत्साह में भरकर रावण का वध करने के लिए नगर से बाहर आ गई है। पुरुष श्रेष्ठ 10 सहस्र हाथी सवार, कई सहस्र रथी, 1 लाख घुड़सवार और सैकड़ों पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करते हुए युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे हैं। युद्ध विशारद। इसके पश्चात राजा अनर्ण्य और रावण में भयंकर अद्भुत युद्ध होने लगा। राजा अनर्ण्य की वह असंख्य सेना उस समय राक्षस रावण की सेना से भिड़कर उसी प्रकार नष्ट होने लगी, जिस तरह अग्नि में आहुति पूर्णतया नष्ट हो जाती है। राजा की सेना ने बहुत समय तक उस सेना से लड़कर अपना महान पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण और उसकी पराक्रमी सेना से सामना करके वह केवल थोड़ी संख्या में ही शेष रह गई। जिस तरह अग्नि में पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार वह विशाल सेना काल के मुंह में समा गई। राजा ने देखा कि उसकी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती जा रही है, जिस तरह जल से भरी नावें सागर में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। इसके पश्चात राजा ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने विशाल धनुष को टंकारा और रावण से युद्ध करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़े। जिस प्रकार शेर को देखकर हिरण भागना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार शुक, मारीच, सारण, प्रहस्त राजा अनर्ण्य से युद्ध क्षेत्र में परास्त होकर भाग खड़े हुए। इसके बाद इक्ष्वाकु कुलनंदन राजा अनर्ण्य ने राक्षसराज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे। जिस तरह मेघों से बरसती हुई वर्षा पर्वत शिखर को कोई हानि नहीं पहुंचा पाती, उसी प्रकार राजा द्वारा बरसाए हुए बाण रावण के शरीर को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके पश्चात रावण ने क्रोध में आकर राजा के मुंह पर एक तमाचा मारा,
जिसका प्रहार खाकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। जिस तरह बिजली गिरने पर वन में साल का पेड़ दग्ध होकर धरती पर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा अनर्ण्य भी धराशायी हो गए। उस समय राक्षसराज रावण ने अनर्ण्य से कहा, मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या पा लिया है नरेंद्र? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो मुझसे द्वंद्व युद्ध में जीत सके। मुझे लगता है विषयभोगों में आसक्त रहने के कारण तुमने मेरी शक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सुना। क्षीण प्राण शक्ति युक्त राजा अनर्ण्य ने यह वाक्य सुनकर उत्तर दिया, काल का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? अपनी प्रशंसा करने वाले राक्षस, तुमने मुझको नहीं हराया, जबकि काल ने मुझको स्वयं विपन्न कर दिया है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अपने प्राणों को त्यागते समय मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? परंतु हे राक्षस, मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। मैं युद्ध करते हुए ही तेरे द्वारा मारा गया हूँ। तुमने अपने व्यंग्यवचनों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। अत मैं तुमको शाप देता हूँ कि यदि मैंने होम, दान, पुण्य और तप किए हैं तथा कार्यों का धर्म पूर्वक पालन किया है तो मेरा यह वचन सत्य होकर रहेगा। रावण को शाप, महात्मा इक्ष्वाकु के कुल में ही दशरथ पुत्र श्री राम का जन्म होगा, वही तुझे यमराज के पास पहुंचाएंगे। राजा द्वारा रावण को शाप दिए जाने पर आकाश में गरजते बादलों की तरह देवताओं की दुंदुभी बस उठी और आकाश से पुष्य रूपी वर्षा होने लगी। हे श्री राम। इसके पश्चात राजा अनर्ण्य परलोक सिधार गए। तब रावण भी वहां से अन्य जगह भ्रमण करने के लिए चला गया। इसके बाद वह राक्षसराज लोगों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। बादलों के बीच भ्रमण करते हुए रावण की भेंट नारद जी से हुई। राक्षस रावण ने नारद जी का अभिवादन करने के बाद उनकी सकुशलता पूछी। तब बादलों की पीठ पर बैठे हुए तेजस्वी नारद जी ने पुष्पक विमान पर सवार रावण से कहा, है निश्रवा के पुत्र राक्षसाधिपति, तनिक ठहरो। मैं तुम्हारे अत्यंत विशाल पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नागों को युद्ध क्षेत्र में पछाड़ के तुमसे तथा दैत्यों से संग्राम करके श्री विष्णु दोनों से ही पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूँ। नारद के वचन, हे तात, तुम तो देवताओं से भी पराजित नहीं हो सकते, फिर तुम इन पृथ्वीवासियों का वध क्यों कर रहे हो? मृत्यु के अधीन होने के कारण ये तो स्वयं ही मरे हुए हैं। देवता, दानव, दैत्व, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इन सभी श्रेणी से तुम अवध्य हो, फिर तुम इन संसारी प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो? यह तुम्हारे यश को शोभा नहीं देता। जब मनुष्य केवल अपने ही बारे में सोचने के कारण महान व्यसनों से परिपूर्ण है तथा रोग एवं वृद्धावस्था आदि अनेक संकटों से घिरे हुए हैं, तो उन्हें कोई वीर योद्धा क्यों मारे? जहां पर लोग अनिष्टों से पीड़ित तथा यहाँ वहां ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, भला उस मनुष्य लोक के लोगों को कोई बुद्धिमान एवं युद्धप्रिय वीर क्यों मारना चाहेगा? यह पृथ्वी तो भूख, प्यास, बुढ़ापे आदि अनेक मुश्किलों के कारण क्षीण होती जा रही है। तुम ऐसे शोकग्रस्त एवं विषाद लोक का विनाश मत करो। हे बलवान राक्षसराज, तुम मनुष्यों को जरा ध्यान से देखो। ये मनुष्य अनेक प्रकार से अपने स्वार्थ कार्यों को निकालने में लगे रहते हैं। इनको अपनी दुर्गति होने का ख्याल नहीं होता। कुछ लोग तो गायन वादन आदि से संबंधित कार्य करते हुए प्रसन्नचित्त बने रहते हैं, तो कुछ लोग अपने जीवन में आने वाले दुखों की वजह से आंसू बहाते रहते हैं। यह मनुष्य माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पत्नी के मोह में ध्वस्त हो जाते हैं। उनको किसी बंधन जनित क्लेश का भी किसी प्रकार से कोई अनुभव नहीं होता। अतमोह के कारण जो लोग स्वयं कष्ट भोग रहे हों, उनको कष्ट देकर तुमको क्या मिलेगा? है सौम्य, मृत्युलोक पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले पौलस्त्य, पृथ्वी के इन सभी लोगों को यमलोक में जाना ही पड़ता है। यदि तुम बलवान तथा पराक्रमी हो तो यमलोक में यमराज पर अपनी विजय की पताका लहराओ। यदि तुमने उनको जीत लिया तो तुम निस्संदेह सभी को जीत जाओगे। नारद जी के यह कहने पर अपने तेज से प्रदीप्त लंकापति ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महर्षि, आप गंधर्वों तथा देवताओं के लोकों में भ्रमण करते हैं तथा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। अब मैं रसातल में विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं और नागों को वश में करूंगा।
अब मैं अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करूंगा। जब रावण ने यह कहा तो देवर्षि नारद बोले, यदि तुम रसातल जा रहे हो तो रसातल का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग से क्यों जा रहे हो? जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वह तो प्रेतराज लोक की तरफ जा रहा है। यह रास्ता तो यमराज के यमलोक की तरफ होकर जाता है। नारद जी के यह वाक्य सुनकर रावण शरद ऋतु के गरजते हुए बादलों के समान हंसता हुआ बोला, मैं आपके कहे वचनों को समझ गया हूँ। इसके पश्चात वह बोला, हे ब्राह्मण, अब मैं यमराज का वध करने के लिए उत्सुक होकर उसी दक्षिणी दिशा में जा रहा हूँ जहाँ पर यमराज निवास करते हैं। मैंने यमराज से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है। अब मैं इस ब्रह्मांड के चारों लोकपालों को युद्ध क्षेत्र में परास्त करूंगा। इसलिए मैं सर्वप्रथम यमलोक को प्रस्थान करता हूँ। जो यमराज प्राणियों को कष्ट देता है मैं उसको मृत्यु के साथ बांध दूंगा। यह कहने के पश्चात रावण ने देवर्षि का अभिवादन किया। इसके बाद वह अपने मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। उस समय परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी कुछ घड़ी के लिए अंतर्धान हो गए। धूम्ररहित अग्नि के समान परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी यह सोचने लगे कि जो यमराज आयु क्षीण होने पर इंद्र सहित तीनों लोकों के सचराचर जीवों को दंड देने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, उन्हें यह राक्षसराज रावण किस तरह से जीत सकेगा? जो यमराज दूसरी अग्नि के समान परम तेजस्वी है तथा जीवों को दान देने वाले एवं उनके कर्म के साक्षी हैं, जिनसे तीनों लोकों के समस्त प्राणी भयभीत होकर दूर भागते हैं तथा जिन महात्मा से चेतना पाकर लोग कई प्रकार की चेष्टा करते हैं, उन परम तेजस्वी यमराज के पास यह राक्षस रावण स्वयं कैसे पहुंच जाएगा? जो जन्म देने वाले, पालन करने वाले और लोगों को पाप पुण्यों का फल प्रदान करने वाले हैं तथा जिन यमराज ने तीनों लोकों पर अपने विजय की पताका लहराई है, उन पर यह रावण कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा? यह राक्षसराज रावण काल के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय का सहारा लेकर उनको परास्त करेगा। मेरे मन में भी अब आशंका पैदा होने लगी है। अब मैं भी यमराज और राक्षसराज रावण का घोर युद्ध देखने के लिए यमलोक की ओर चलता हूँ।